को कहा, सुनो राम, जय शिवधन तोरा, साहस बाहु समसोरी को मोरा। धनुष तोड़ने वाला श्री परशुराम जी का शत्रु है। धनुष तोड़ने वाला श्री परशुराम जी का ही शत्रु है, क्योंकि इन्होंने कहा साहस बाहु समसोरी को मोरा, और मोरा माने होता है मेरा। ये स्वयं कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु केवल मेरा है। मैं विचार करने लगा, किसके समान का शत्रु है? श्री परशुराम जी का शत्रु है। यदि श्री परशुराम जी का शत्रु है तो फिर शत्रु समाज का भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री परशुराम जी साधारण व्यक्तित्व नहीं है, और जब ऐसे व्यक्तित्व का कोई शत्रु होगा तो फिर उसके साथ समाज होगा। और यहाँ तो समाज प्रसन्न है, लेकिन श्री परशुराम जी अकेले खड़े हैं। धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानकर अकेले खड़े हैं। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में समाज श्री परशुराम जी के साथ नहीं है, जबकि ऐसे व्यक्तित्व के साथ समाज होना चाहिए। और जब ऐसे व्यक्तित्व के साथ समाज नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कमी है। और जब कमी है तो बाबा इधर लक्ष्मण भी है। विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान का शत्रु हो सकता है, या फिर माना जा सकता है? सहस्त्राबाहु क्या है? धनुष तोड़ने वाला क्या है? सहस्त्राबाहु। सहस्त्राबाहु माने एक अपराधी। सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था वह अच्छा कार्य नहीं किया था। क्या अच्छा कार्य नहीं किया था? सहस्त्राबाहु ने श्री परशुराम जी के पिताजी के आश्रम से बरियाई गाय का हरण किया, और बरियाई गाय का हरण कर लेना, बरियाई गाय को छीन लेना, या कोई अच्छा कार्य नहीं है। चलिए, सहस्त्राबाहु ने बरियाई गाय का हरण किया, तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने भी बरियाई धनुष को तोड़ा? भिन्नता है, वो जहाँ भिन्नता है वहाँ समता नहीं है, वो जहाँ समता है वहाँ भिन्नता नहीं। लेकिन जबरदस्ती समता किए पड़े हैं। विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का संबंध बनाने का पात्र है या नहीं है? तो निष्कर्ष मिलता है नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला तो समाज सेवी है, धर्म का रक्षक है, गुरुवाणी का रक्षक है। जो धर्म रक्षक हो, गुरुवाणी का रक्षक हो, समाज सेवी हो, तो क्या वह शत्रु हो सकता है? जो धर्म रक्षक हो, क्या वह शत्रु हो सकता है? तो निष्कर्ष मिलता है कि नहीं हो सकता। तो फिर श्री परशुराम जी शत्रु क्यों मान रहे हैं? शत्रुता का संबंध क्यों बना रहे हैं? क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का संबंध बनाने का पात्र है या नहीं? संसार में तीन प्रकार के मित्र होते हैं। तीन प्रकार के मित्र होते हैं और तीन ही प्रकार के शत्रु होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र है, अपना शत्रु शत्रु है, अपने शत्रु का जो मित्र है वो भी अपना शत्रु है। तो तीन ही प्रकार के शत्रु और तीन ही प्रकार के मित्र होते हैं। तो मैं विचार यह कर रहा हूँ, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का संबंध बनाने का पात्र है या नहीं है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला तो समाज रक्षक है, धर्म सेवी है, और जो समाज रक्षक हो, धर्म पालन करने वाला हो, तो क्या वह शत्रु हो सकता है? सो भी लगाओ बिहारी समाजा, सो भी लगाओ बिहारी समाजा, सो भी लगाओ धनुष तोड़ने वाला, सो भी लगाओ बिहारी समाजा। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए, बिहारी समाजा, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा एक निर्णय लिया गया, और निर्णय क्या लिया गया? निर्णय यह लिया गया कि नत मारे जाएं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। काहे सभी राजा मारे जाएंगे? सभी राजाओं ने क्या बिगाड़ा है आपको, तो सभी राजा मारे जाएंगे। शोर लगाओ बिहारी समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाए? समाज से अलग उसको किया जाता है जो अपराधी होता है।
समाज में कोई अनुचित कार्य कर दे, अपराध कर दे, तो प्रायः लोग कह दिया करते हैं अमुक व्यक्ति ने अनुचित कार्य किया है, इसको समाज से अलग कर दो, ना कि सब। क्योंकि न्याय कहता है तेरे शत्रु है एक, धनुष तोड़ने वाला है एक, अपराधी है एक, तो न्याय कहता है मारा जाए एक, ये अनेक सब मारे जाए, बचे रहो। भैया बैठे बैठे क्या विचारते दीनानाथ, दे दो आदेश बार भरकर रख लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो निज मुख मंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो, ये खड़े रंग शाला में दहाड़ते शेर की तरह, अरे इनके ऊपर एक बार बाण वर्षा तो कर लेने दो, बाण वर्षा नहीं तो वाक वर्षा ही कर लेने दो। मौन सम्मति लक्षणम, आपका मौन होना हमें सुख प्रदान करता है। पंडित जी प्रणाम। बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा धनुष टूट गया इसलिए क्रोध है, बहुत क्रोध है, अपार क्रोध है। धनुष टूट गया तो क्रोध है, तो क्या ये धनुष आपका है? ये धनुष इनका नहीं है, धनुष इनके गुरु जी का है। इनके गुरु जी को आना चाहिए, लेकिन गुरु जी नहीं आए, चलिए नहीं आए, ना आने के। पुत्र गणेश को आना चाहिए, गणेश भी नहीं आए, कार्तिकेय भी नहीं आए, और भी शिष्य हैं वो शिष्य भी नहीं आए, लेकिन श्री परशुराम जी आप एक धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं। मैंने लपड़ में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, मैं कपो मुन्ना सरिस कसरिस कसरिस असरिस तीनों बसाई, ऐसा इस कभी नहीं हुआ। तो क्या इस धनुष से मिलता है? तो ये धन पर ममता कई हेतु, पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय जगत बंदनीय महामना, आपसे जानने की जिज्ञासा, ये धन पर ममता कई हेतु। मंच के द्वारा अवलोकन की आपने प्रथम प्रस्तुति श्री लक्ष्मण जी के द्वारा धनुष पर केंद्रित चर्चा के साथ, और चर्चा से प्रभावित हुए हैं आप हैं हमारे ग्राम जमका निवासी नरेश कुमार चौरसिया जी। आपके द्वारा 20 पत्र मुद्राएं प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में, और 20 पत्र मुद्राएं बाबू श्री परशुराम जी के चरणों में भेंट की जा रही हैं। कोट कोट धन्यवाद। राजकुमार सुमित्रानंदन लक्ष्मण, तुमने कहा कि परशुराम जी हमारी जिज्ञासा है, ये धन पर ममता की हेतु। आज हमने जिज्ञासा की नई परिभाषा सुनी। क्या कभी कोई अपमान करके जिज्ञासा का भाव करता है? तुम तो हमारा अपमान भी कर रहे हो और कहते हो जिज्ञासा है। जिज्ञासा में अपमान नहीं होता छोटे राजकुमार, और तुम तो हमारा अपमान करते हुए प्रश्न कर रहे हो। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परशुधरई अपमाने, बहु धनवी तोरी लरिकाई कबहु ना सरिस्कीन गोसाई, यही धन पर ममता की हेतु। तो ये राजकुमार तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। अपमानजनक जिज्ञासा उचित नहीं है। जिज्ञासा में सेवा का भाव होना चाहिए, अपमान का नहीं। जहां जिज्ञासा हो वहां सेवा का भाव हो। तद्विद प्रणिपातेन परिपुष्णेन सेवया, ब्रह्मवाणी में नारायण ने कहा, जिज्ञासा का जब हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होगा तो जिज्ञासा के मूल में होगी सेवा। जब तक सेवा का भाव हृदय में नहीं है तब तक हम जिज्ञासु नहीं बन सकते। प्रश्न करने के कई रूप होते हैं। प्रश्न करने वाला अपमान के भाव से भरकर भी प्रश्न करता है। प्रश्न करने वाला परीक्षक बनकर भी प्रश्न करता है। प्रश्न करने वाला अज्ञानतावश भी प्रश्न करता है, और प्रश्न करने वाला व्यक्ति जिज्ञासु के भाव में भी प्रश्न करता है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न का भाव अलग होने के कारण प्रश्नकर्ता के भाव का पता चलता है। प्रश्न का भाव और प्रश्नकर्ता का भाव ये दोनों प्रकट करते हैं स्वयं की स्थिति को। तो तुम्हारी हृदय की विचारधारा को प्रकट कर रहा है तुम्हारा प्रश्न। तुमने कहा यही धन पर ममता के हेतु,
अरे राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण, हमारी इस धनुष के प्रति ममता नहीं, हमारी इस धनुष के प्रति श्रद्धा। ये ममता की बात तुम कहां से ले आई बेटा? हमारी ममता नहीं है, हमारी श्रद्धा है। गुरु जी जिस ग्रंथ के द्वारा शिष्य को विद्या प्रदान करते हैं, तो शिष्य को ग्रंथ के प्रति ममता नहीं होती, श्रद्धा होती।